अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कहा था आम बंदों को भी बिठाऊंगा और वो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। एक शख्स है जो मेरे ऑफिस में जॉब करता है लेकिन वो जिंदगी से बेजार है। क्यों बेजार है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम विक्की भाई, क्या टॉपिक छेड़ दिया आज आपने ये कि भाई मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितना बेजार आ चुका हूं अपनी लाइफ से। ऐसा क्या हो गया मेरे भाई? मेरे भाई मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप पूरे पाकिस्तान में क्या, चलो पाकिस्तान को छोड़ो, अफगानिस्तान पूरे मुल्क में आप मेरे को बता दो कि कोई बंदा मेरे सामने ला खड़ा कर दो कि मेरे साथ जैसा हुआ है वो कितना बेजार है। मैं सबसे ज्यादा बेजार आया हूँ अपनी लाइफ से। अबे भाई तू कंटेंट के लिए तो नहीं कर रहा है ये जो बाहर में क्या कंटेंट, मैं आपको अपनी लाइफ की हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं अपनी लाइफ की हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन तुमने जो बात ऐसी कह दी जो नाकाबिले यकीन है। तुम कह रहे हो पूरे पाकिस्तान में तुम जैसा कोई बेजार बंदा नहीं है। यार ये बात कैसे मान लूं मैं? तुम तो अजीब बात कर रहे हो। मैंने आपको वीडियो से पहले भी ये बात बताई थी कि विक्की भाई मैं बहुत ज्यादा बेजार आ चुका हूँ। मैं अभी भी आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता। लेकिन मैं इसकी आपको लाने की वजह यही है कि मीडिया पे कि मुझे यकीन ही नहीं आया तुम्हारी ये बातों से। अब डिपेंड ये करता है लोग आपकी बात पिकिंग करते हैं या नहीं करते। तुम इतना बड़ा दावा ये कर रहे हो कि मैं बेजार आ चुका हूँ और पूरे पाकिस्तान में मुझ जैसा कोई बेजार बंदा नहीं है। कैसे मान लूं बात यार मैं ये? विक्की भाई मैं आपको अपनी स्ट्रगल लाइव बताता हूँ कि मैंने आप मुझे तो बता चुके हो, लेकिन मैं मान रहा हूँ तुम्हारी सारी बातें सही है। सब बातें तुम्हारी 100% सही है। ये बात मुझे हजम नहीं होती। तुम मुझसे ये चैलेंज करते हो हमेशा कि मुझ जैसा कोई बेजार बंदा पूरे पाकिस्तान में लाके दे दो और उल्टा ये कहते हो पूरी दुनिया में लाके दे दो। ये बात मुझे यकीन नहीं आती। मैंने अपने वालिद साहब अपनी वालदा को देखा है मेहनत करते हुए, कमाते हुए। आज वो दौर नहीं है कि कोई वालिद साहब कोई वालदा अपने बच्चों को पाले, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा विक्की भाई। इसमें बेजारियत कहाँ है? ये चैलेंज तो बताओ मुझे। मैं आपको बताता हूँ बेजारियत कहाँ है। मैं 8 साल की उम्र में था विक्की भाई, 8 साल की उम्र में था तब मैंने अपने घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखे अपनी वालदा को देखा कि वो किस तरीके से घर में काम कर रही है। मेरी वालदा मेरे मोहल्ले के सूट सीती थी। इसमें नया क्या है? इसमें बहुत लोग ऐसे 10 घरों में 11वां घर ऐसा होगा, 11 घर छोड़ के 12वां घर ऐसा होगा। इसमें नई चीज क्या है यार? तुम जो ये बता रहे हो आम बात है। ये क्या चीज है तुम जो बोल रहे हो? मैंने ये तो हर घर का मसला है। पाकिस्तान के हालात ही ऐसे। 10वां घर देख लो तो 11वां घर ऐसा होगा, 11वां नहीं तो 21वां होगा। तुम्हारी क्या नई चीज है जो तुम मुझे ये समझ ही नहीं आती? तुम जो कहना चाहते हो। अपनी स्ट्रगल लाइफ बताता हूँ। मेरी नई चीज मेरी स्ट्रगल लाइफ है। हाँ क्या? कोई शायद ही इतना छोटा बच्चा होगा विक्की भाई जिसने ये स्ट्रगल करी होगी। कितनी एज लाइफ में? क्या एज? 8 साल की उम्र थी मेरी विक्की भाई, 8 साल की उम्र। 8 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा था। क्या कर रहे थे 8 साल? 8 साल की उम्र में मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने मेडिकल में गया, मेडिकल फील्ड में। 8 साल की उम्र में? 8 साल की उम्र में। तो 8 साल में तुम्हें हायर कैसे कर लिया मेडिकल फील्ड में? क्या तुम मजाक करने के लिए बैठे हो कि 8 साल में तुम्हें हायर कैसे कर लिया? मैं आपको बताता हूँ। आजकल ना ये दौर है कि पढ़े लिखों के पास जॉब नहीं है और जो अनपढ़ जाहिल है उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो हमारे पास आके जॉब करें। तो लेकिन 8 साल चाहिए। लेकिन 8 साल में तुमने क्या जॉब कर ली मेरे भाई? मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल स्टोर पे काम करा है मैंने। अच्छा मेडिकल स्टोर। अच्छा जी, जैसे ड्रग स्टोर होता है ना, मैंने वहाँ काम करा है। लेकिन अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी मैंने। 3 साल का एक्सपीरियंस लिया मैंने। 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने अपने वालिद साहब को बोला। उन्होंने इधर उधर से पैसे मांग के, उधार मांग के, इससे उससे लेके मुझे मेडिकल कराया। लेकिन मुझे मेडिकल में जो लॉस हुआ उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बैठ गया। बेटा कितना नुकसान लॉस हुआ वो तो बता रहा मुझे। तू बहुत बड़ा कह रहा है। बच्ची भाई बहुत बड़ा है, किसी के लिए बड़ा हो नहीं हो, मेरे लिए बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? मेरे अब्बू किस तरीके से मेहनत से कमाते थे और अभी भी कमा रहे हैं। लॉस होने के बाद भी ऐसा नहीं कि घर में खाना पीना बंद हो गया होगा मेरे। अच्छा। घर में खाना पीना जारी था। सारे भाई बहन पल रहे थे। 5 भाई माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सब भाई सब छोटे हैं मुझसे, कोई मुझसे बड़ा नहीं। सब तुम सबसे ही बड़े हो मतलब? जी। मैंने अपने घर वालों को देखा कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया जॉब करने के लिए। आपने मुझे रखा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। मेरी कोई मेहरबानी नहीं है ये कि आपको मेरे जितना स्टाफ हो ना, आपको सिर्फ ये पहले शख्स हो जो आप मेरे साथ यहाँ पे बैठ हो जैसे इंटरव्यू दे रहे हो। आपको भी पता है इसमें कोई दो राय नहीं है, सच है या नहीं है? आप उनमें सब में मुख्तलिफ हो। बोलते ना ये वाइट शख्स हो, तुम अनोखे, इसलिए तुम यहाँ बैठो क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। मैं तुम्हें इसलिए मेरे समझ से बाहर है। मैंने इसलिए तुम्हें बिठाया यहाँ पे कि लोगों को शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए। हमारे पास स्टाफ होगा मेरे ख्याल से 19-20 स्टाफ होगा। उसमें एक वाहिद बंदे जो बिल्कुल अलग हो, तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ तुम हो क्या चीज, मुझे ये समझा। भाई अलग नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी उन भाइयों की तरह हूँ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जो दौर चल रहा है ना, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसने हर घर को तोड़ रखा है। हर घर को तोड़ लगा विक्की भाई। मैं आपको नहीं बता सकता किस तरीके से इसने कमर तोड़ लगी। आजकल की जो महंगाई चल रही है, एक तो
आपको मैं तेरा लॉस कितना हुआ पहले ये बता, तेरा लॉस कितना, अमाउंट तो बता मुझे यार, तूने लास्ट टाइम भी नहीं बताया था, अमाउंट तो बता। मेरे भाई मैं आपको कैसे बताऊं अमाउंट, बेटा बता। किसी अमाउंट से शुरू करा था, उसमें भी मुझे 2 लाख का लॉस हो गया। 2 लाख का लॉस हो गया? आपको बता नहीं सकता विक्की भाई कि उस वक्त मेरे पर क्या बीत रही थी, मेरे वालिद साहब पे क्या बीत रही थी कि मेरा जो लॉस हुआ उसको कैसे रिकवर करा था उन्होंने उधार मांग के मुझे मेडिकल कराया था, लेकिन आप मेरा सब कुछ बंद हो गया था। उसके बाद भी मैं हिम्मत नहीं आई मैंने कि मैं बैठ जाऊं अपने, उसके बाद मैं स्ट्रगल करता रहा। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ आज भी वो लॉस नहीं उतरा है मेरा। मुझे आज भी लोगों के पैसे देने, आप मुझे सैलरी देते हैं, मैं अपने पैसे पहले निपटाता हूँ, उसके बाद घर में लेके जाता हूँ सैलरी में से भी तुम अपनी किस्त उतार रहे हो, मतलब जो आपने उधार लिया हो? जी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने लॉस लिया था इस बिना पे कि मेरा भाई बेटे का मेडिकल चलेगा तो मैं पैसे दूंगा, लेकिन वो मेडिकल पे मेरे को इतना लॉस हुआ, मेरी दुकान पे चोरी हो गई थी, 2-2.5 लाख रुपए का माल सब ले गए थे लोग चोर। तो कोई पता नहीं चला क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं चलता विक्की भाई, आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में कोई किसी के काम नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। इंसान हिम्मत नहीं हारे। तू मुझे जो लग रहा है ना, तू अब हिम्मत हार गया कि तू बिल्कुल अलग है, चेंज है, सब बंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है तू। मैंने जो अभी तक आपको अंदर से झांका है ना, जो मैं आपको अंदर से अभी तक पहचान अपने स्टाफ में से, कि आप हिम्मत हार चुके हो, जो मुझे ये लगता है। जी आप बताएं कि बंदा कैसे हिम्मत नहीं हारेगा जिसके घर में 2 वक्त की रोटी बनती हो और उसको 1 वक्त करते हो लोग खाने को। जैसे मेरे घर में 2 वक्त की रोटी एक बनती थी जब मैं 8 साल का था। अच्छा। उसके बाद मेरे घर में सिर्फ सुबह का नाश्ता करते थे, तो रात के खाने का हमारा पता नहीं होता था कि खाएंगे या नहीं खाएंगे, बनेगा नहीं बनेगा कुछ भी। और सुबह का नाश्ता भी कोई ऐशो-इशरत वाला पराठे, अंडे, चाय, ये कुछ भी नहीं होता था हमारा। बाहर से बिस्किट लिया, खा लिया, नाश्ता हो गया, बस। मैंने ये वक्त देखा है। अच्छा बेटा, एक बात देख, मैं वीडियो में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ बेटा, देख आपकी बात पहले मैंने सुनी है बिहाइंड द कैमरा, सही है, आप सबसे अलग हो, ये बात में कोई शक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी बातें खुदा ना खास्ता अगर झूठी निकलेगी तो तुम्हारे गले पड़ जाएगी, ये आवाम तुम्हारे रहने वाले। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें काट खाएंगे, बोलेंगे ये बंदा सिर्फ कंटेंट के चक्कर में इसने अपना पूरी ऐसी की तैसी कर ली। विक्की भाई कंटेंट किया बाहर में, मैं आपको अपनी रियल लाइफ की वो दिखा रहा हूँ। आ जाओ मेरे घर पे, आप देखो मेरा घर किस तरीके का है। आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे यहाँ जॉब पे रखा हुआ है विक्की भाई। तो बेटा मेरी मेहरबानी तो कोई नहीं है, ये तो अल्लाह करता है, इस बात को तो आप साइड में रख दो बेटा। मेरी कोई ना औकात है, ना मैं किसी को जॉब दे सकता हूँ, ना मैं किसी को रोजी दे सकता हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है। तो ये तो कोई ऐसी अहमियत नहीं है ये जो आप मुझे बोलो, आपका फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे, लेकिन मैंने कोई नहीं रखा हुआ आपको, अल्लाह आपको रोजी दे रहा है, मेहनत करते जाओ। तू देख नसीब वाला है जी, हमारे ऑफिस में से सिर्फ तू एक पिक हुआ है। अब मेरा भी दिल थोड़ा सा माइल हुआ है, ये कि आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ कि यार तू यार मेरे से जो बातें कहता था इतनी है, या मुझसे ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन अब तुम्हें ये मुझे ये लगा है कि कहते अब तो पूरी दुनिया देखेगी, तुम्हारे रिश्तेदार भी देखेंगे, इतना बड़ा तुम ये गेम नहीं खेल सकते, जो मुझे ऐसा लगा। और मुझे उम्मीद है मैं इस पे सही हूँ। कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी लोगों को ये बात गेम लगती है तो मैं उनको अपने घर का एड्रेस देता हूँ, मेरे घर पे आके देखें। मैं उन्हें उन बंदों का नंबर देता हूँ जिनसे मेरे अब्बू ने पैसे उधार लिए थे और आज तक मैं निपटा रहा हूँ। हाँ बेटा, हम जाएंगे एंड पे जाने से पहले तू नसीब वाला है मेरा बेटा। हम ऑनलाइन सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें हम बच्चे चूज करेंगे, उनमें से तू चूज हो गया। इन्वेस्टमेंट सारी मेरी, बहुत शुक्रिया, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी। ऑनलाइन स्टोर बनाना, उस पर इन्वेस्टमेंट करना, आपको स्टोर चलाना सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको सीधा उसमें प्रॉफिट मार्जिन, एक तरीके से आपको एक स्टोर पे पार्टनरशिप मिल गई है। और मैं ये भी क्लियर करता चलूं कि मेरे ऑफिस में काम करता है तो मैं इसलिए दे रहा हूं, ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसे तो मेरे ऑफिस में दर्जनों बंदे काम करते हैं, मैं उन सबको दे दूं, लेकिन सिर्फ तुम वाइट बंदे हो मेरे ऑफिस के अंदर, जो तुम्हें ये मैंने कहा था मैं आउटसाइडर को चुनूंगा, ये मेरा जो कहा था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि एक बंदा मेरे ऑफिस से ही मुझे मिला है। तो आप उसके लिए मैं मुतमईन हूं, आपकी स्टोरी से भाई, बाकी अल्लाह की मर्जी है, लेकिन आपको मैं इन्वेस्टमेंट भी दूंगा, सारी चीजें दूंगा। मेहनत और लगन देखी, इसलिए मैं आपको पार्टनरशिप भी दूंगा उसमें, और आपको खुद करने की हिम्मत भी होगी
और ये मायूसी को खत्म कर मेरे बेटा। इस मायूसी तेरे को ले डूबेगी, इस मायूसी को साइड में रख। आज के बाद ये अपने आप से, मुझसे नहीं, अपने आप से वादा करना, रोना नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा जहां तक मेरे में ताकत है। बहुत शुक्रिया विक्की भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपना समझा और अपने ऑफिस में से ही मुझे उठाया, मुझे आप इस वीडियो में लेके आए, मुझे आप अपने चैनल पे लेके आए। विक्की भाई बस मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और विक्की भाई जो मौका मुझे मिला है, मैं इससे आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने दिन रात एक करके आपके साथ ये काम करूंगा जिस काम में आप मुझे इंटर करना चाहते। चल सही है मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज।